आप सबों को प्रणाम। आज मैं संत कबीर साहब का जो प्रखर ज्ञान है उस पर कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। संत कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जो पक्षपात रहित बोलते थे। जो सत्य है, सत्य को सत्य कहने का अपार क्षमता संत कबीर साहब में थे। संत कबीर साहब कभी पाखंड से समझौता नहीं किए। जो सत्य था, सत्य को सत्य कहा, और जो झूठ था, झूठ को झूठ कहा। संत कबीर साहब ने पाखंड को पाखंड कहा और जो सही ज्ञान है उसको सही कहा। इसलिए अनेक धर्म वालों संत कबीर साहब को देख करके या उनका वाणी सुन करके भयभीत भी हो जाते हैं कि पता नहीं कबीर साहब का कौन सा ज्ञान हमारे ऊपर प्रहार हो जाए या हमारा पाखंड कट जाए। पाखंड में जो हैं वो भयभीत होते हैं संत कबीर साहब के ज्ञान से। जैसे एक ईश्वर पर भी कड़ा चोट संत कबीर साहब ने किए हैं कि दुनिया के हर धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है। कबीर साहब ने उसको भी खारिज कर दिए। यदि वो एक ईश्वर है तो वह कहाँ है, कहाँ छुपा रहता है, क्यों मनुष्य से छुप के बैठता है, वह प्रकट क्यों नहीं होता है? क्या वह मनुष्य से भयभीत है? क्या मनुष्य से वह दूरियां बनाते हैं? फिर या तो ईश्वर है ही नहीं, या है तो क्या मनुष्य से भयभीत है? मनुष्य उसको खोजने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, फिर भी वो क्यों नहीं मिलते? कबीर साहब एक ईश्वर पर भी बड़ा चोट किए हैं। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी है, जैसा रहे तैसा कहें कबीर बिचारी। एक ईश्वर कहें तो यह है ही नहीं, क्योंकि दुनिया एक से नहीं चलता है। दुनिया 5 तत्व से चलता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, ये 5 शक्ति है। वैज्ञानिक के भाषा में इसको 3 ही शक्ति माना गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब 3 शक्ति 5 तत्व में निहित है। मिट्टी में भी 3 शक्ति है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जल में भी 3 शक्ति है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हवा में भी 3 शक्ति है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आग में भी 3 शक्ति है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आत्मा में भी 3 शक्ति है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कबीर ने एक ईश्वर पर भी कड़ा चोट किए हैं कि एक ईश्वर है ही नहीं। 5 तत्व है तो 5 ईश्वर ऐसे कह सकते हैं भौतिक भाषा में। आध्यात्मिक भाषा में सबके भीतर जो आत्मा है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह से, ये आत्मा रूह को कबीर साहब ईश्वर का संज्ञा देते हैं, अल्लाह का संज्ञा देते हैं कि सबके भीतर में जो रूह है यही अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता हैं। बाहर के अल्लाह ईश्वर झूठ हैं, पाखंड हैं, वह ठग विद्या है। इसलिए कबीर के ज्ञान से सभी धर्मों के लोग डरते भी हैं, फिर ज्ञान से प्रेम भी करते हैं कि कबीर ने कहा है, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, क्योंकि उसमें खुदा नहीं है। वो तो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मंदिर मस्जिद है। तो मंदिर मस्जिद को बनाता है मनुष्य, तो मनुष्य बड़ा है। मनुष्य ही खुदा है, मनुष्य ही ईश्वर है, मनुष्य ही भगवान है, मनुष्य ही देवता है। लेकिन
मनुष्य ने जो बनाया है ईश्वर अल्लाह को, उसके नाम पर इंसानों का कत्ल होता है, यही है पाखंड। कबीर साहब का प्रखर ज्ञान मुसलमान पर भी चोट किया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। मुसलमान लोग सब मस्जिद बना लेते हैं कंकर पत्थर जोड़ करके और उसमें नमाज पढ़ते हैं, खुदा को पुकारते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मस्जिद तो तुम लोगों बनाया है, मनुष्य बनाया है, मनुष्य बड़ा है, खुदा नहीं बड़ा है। और माइक लगा करके जोर से पुकारते हो, क्या तुम्हारे खुदा को कान नहीं है या खुदा बहरा है? कबीर साहब कारा प्रहार करते हैं पाखंड पर कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, सुनता नहीं है, बाजा लगा देते हो। यदि तुम्हारा खुदा बहरा है तो ऐसे खुदा का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम से यदि पुकारा जाए तो अल्लाह खुदा सुन लेंगे, और जोर से पुकारोगे तो जो नहीं सुनेगा, कदापि नहीं सुनेगा। कबीर साहब कड़ा प्रहार पाखंड पर करते हैं। इसलिए कबीर साहब का ज्ञान को यदि सब लोग अपना लेंगे तो ये अल्लाह ईश्वर का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और मनुष्य के भीतर जो ये शक्ति है, आत्मशक्ति, इसको जानना चाहिए। यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, आत्मशक्ति। लेकिन अपने शक्ति से बाहर में अनेक प्रकार के भगवान को बना के, अल्लाह को बना के, मंदिर मस्जिद को बना करके अपना शक्ति को भूल जाते हैं। और बाहर कबीर साहब कहते हैं, जैसे मिर्गा कस्तूरी भुलावे, मिर्गा के अपने ही भीतर कस्तूरी होता है, लेकिन मिर्गा बाहर खोजते हैं। उसी प्रकार सबके भीतर आत्मशक्ति मौजूद है, यही है, अल्लाह है। लेकिन हिंदू मुसलमान सब इसको बाहर खोजते हैं, इसलिए बाहर अब तक नहीं मिला है। बाहर में सिर्फ झगड़ा है, मंदिर मस्जिद का, धर्म का झगड़ा है, एक दूसरे को मारने पर उतारू है। दोस्तों, मनुष्य बड़ा है, मनुष्य भगवान है, क्योंकि आज देखिए सारे आविष्कार मनुष्य कर रहे, हारमोनियम का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, जहाज का, तरह तरह के आविष्कार। आतंकवादी जाते हैं, अपने शक्ति का दुरुपयोग करके मस्जिद में बम विस्फोट कर देते हैं। सुइया सिन्नी का झगड़ा ये भी होता है। तो कबीर का जो ज्ञान है, कबीर के ज्ञान से पूरे विश्व में शांति आ सकती है। कबीर को ज्ञान को अपना लें तो समझिए कि हमारे समाज में जो जाति का झगड़ा है, ऊंच नीच का झगड़ा है, पाखंड का झगड़ा है, बड़ा का झगड़ा है, छोटा का झगड़ा है, दलित का झगड़ा है, जो भी झगड़ा है सब खत्म हो जाएगा यदि कबीर के ज्ञान को, कबीर के प्रखर ज्ञान को अपना लेंगे। हिंदू कहूँ तो है नहीं, मुसलमान भी ना, पांच तत्व का पुत्रा, देवी खेले माए। कबीर साहब ने अपने आप को न तो हिंदू कहे थे न मुसलमान। कबीर साहब कहे थे कि मेरा शरीर जो है ये पांच तत्वों से बना है, ये न हिंदू है न मुसलमान। जैसे आग न हिंदू का है न मुसलमान का, पानी न हिंदू का है न मुसलमान का, हवा न हिंदू का है न मुसलमान का, आत्मा भी न हिंदू का है न मुसलमान का है, सबका है। हिंदू कहूँ तो है नहीं, मुसलमान में नहीं, पांच तत्व का पुत्रा, गेवी खेले माही। यह हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। यह मैं एक इस शरीर को ढो रहा हूँ। कबीर साहब ने बस इतना ही कहा कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं, मैं मिट्टी के तरह हूँ, मैं पानी के तरह हूँ, मैं हवा के तरह हूँ, मैं आग के तरह हूँ, मैं आत्मा के तरह हूँ। सबका रक्षा करने वाले, पाखंड को दूर भगाने वाले कबीर साहब ने ऐसा किया। दोस्तों, यदि यह कबीर का विचार अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सबों तक पहुंचा दें कबीर के ज्ञान को,
ताकि हर व्यक्ति अपने आसपास में जो वाद विवाद होते हैं, धर्म का, जाति का, ऊंच नीच का, ये सब वाद विवाद कबीर के ज्ञान से समाप्त हो जाएगा। तो इस चैनल को, इस वाणी को दूर तक सबों के पास पहुंचा दें तो समाज में शांति स्थापित होगा। आप सबों को प्रणाम।